दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वीनस ग्रह का एक दिन उसके एक साल से भी लंबा होता है? और क्या आप ये भी जानते हैं कि वीनस ग्रह पर सूरज पश्चिम से उगता है? शायद नहीं ना। इस वीडियो में मैं वीनस के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगा जिसे जानकर आपको हैरानी होगी। तो तैयार हो जाइए। वीनस ग्रह यानी कि शुक्र ग्रह हमारे सौर मंडल का दूसरा ग्रह है। रात के समय चंद्रमा के बाद यह आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला सेल्सियस बॉडी है। शुक्र ग्रह को हम बुध ग्रह की तरह अपनी आंखों से सूर्योदय के ठीक बाद और सूर्योदय के ठीक पहले देख सकते हैं, इसलिए हम इसे इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार के भी नाम से जानते हैं। यह ग्रह सूर्य से लगभग 10 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर है और यहाँ प्रकाश को पहुँचने में लगभग 6 मिनट का समय लगता है। शुक्र ग्रह अपने ध्रुव पर 3 डिग्री झुका हुआ है। यह यूरेनस को छोड़कर बाकी ग्रहों के अपोजिट डायरेक्शन यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सूर्य का चक्कर काटता है और इस ग्रह का ऑर्बिट बाकी ग्रह के मुकाबले ज़्यादा सर्कुलर है, यानी यह सूर्य से अपना लगभग समान दूरी बनाए रखता है। यह ग्रह सूर्य के चारों ओर लगभग 35 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से चक्कर लगाती है। वहीं यह अपने ध्रुव पर 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से घूमती है। वहीं अगर हम इसकी तुलना पृथ्वी से करें तो पृथ्वी अपने ध्रुव पर 1674 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से घूमती है। दोस्तों, शुक्र ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे स्लो रोटेटिंग ग्रह है। इस ग्रह की रोटेशनल स्पीड इतनी स्लो है कि यहाँ का एक दिन इसके एक साल से भी बड़ा होता है। यहाँ का एक दिन सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा लंबा होता है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इस ग्रह का स्लो स्पीड किसी पिंड से टकराने के बाद हुई। अगर हम इसकी तुलना पृथ्वी से करें तो यहाँ का एक दिन हमारे पृथ्वी के 243 दिन के बराबर है, यानी कि 8 महीने। वहीं जहाँ पृथ्वी 365 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाती है तो यह ग्रह ये काम केवल 225 दिनों में करता है, इसलिए इसका एक दिन इसके एक साल से भी ज़्यादा लंबा होता है। शुक्र ग्रह पृथ्वी की बहन मानी जाती है, यानी कि ट्विन सिस्टर, और इसके पीछे कुछ वजह है। जैसे यह आकार और वजन में पृथ्वी के लगभग बराबर है। इस ग्रह का औसतन रेडियस 6052 किलोमीटर है, जो हमारे पृथ्वी के रेडियस का 95% हिस्सा है। वहीं इसका वजन पृथ्वी के वजन का 81.5% है। चूँकि शुक्र ग्रह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो अगर हम उसकी सतह पर जाकर देखेंगे तो हमें यह दिखेगा कि सूर्य वहाँ पश्चिम से उगता है और पूरब में अस्त होता है। परंतु जब हम शुक्र ग्रह पर जाएंगे तो वहाँ पर हमें सूर्य दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ का वातावरण बहुत ही घना है। सूर्य से आती हुई रोशनी तो दिखेगी पर सूरज को देखना लगभग नामुमकिन होगा। इसीलिए पृथ्वी के समान होने के साथ साथ यह कुछ चीज़ों में पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। जैसे पृथ्वी की तुलना में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर अपने वायुमंडल का 96.5% हिस्सा कवर करती है। आपको यह याद होगा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में यह बताया था कि बुध ग्रह सूर्य के इतने नज़दीक होने के बावजूद हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। हमारे सौरमंडल का सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह शुक्र ग्रह ही है, क्योंकि यहाँ पर CO2 की मात्रा बहुत ही अधिक है और यहाँ पर वायुमंडल भी मोटा है। तो इसी कारण इस ग्रह पर ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे सौरमंडल के बाकी ग्रहों में सबसे ज़्यादा यही होता है। यहाँ सूर्य की रोशनी तो अंदर आती है, परंतु ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण सारी गर्मी वापस इसकी सतह पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और इसी कारण यहाँ की सतह के औसतन तापमान 470 डिग्री तक होता है। वहीं बुध ग्रह की औसतन तापमान 427 डिग्री ही है। क्योंकि यहाँ का वायुमंडल बहुत ही घना है, इसकी सतह का औसतन तापमान ज़्यादा चेंज नहीं होता। या दिन के समय और रात के समय लगभग 470 डिग्री पे ही मेंटेन रहता है। जैसे जैसे इसकी सतह की ऊंचाई बढ़ती है इसका तापमान कम होता है, तो इसी कारण इसके पोल्स पर टेम्परेचर कम होता है इसके इक्वेटर के मुकाबले। वहीं वीनस का सबसे ठंडा जगह इसका सबसे ऊंचा पॉइंट मैक्सवेल पॉइंट पर है। जैसा कि यहाँ का वायुमंडल बहुत ही घना है तो इससे जब भी कोई बाहरी वस्तु इसके वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वह इसकी सतह पर पहुंचने से पहले ही भस्म हो जाती है। इसी कारण इसकी सतह पर ज़्यादा क्रेटर नहीं मिलते हैं। दोस्तों, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड भी मौजूद है। यह दोनों गैस हमारे मानव जाति के लिए बहुत ही जहरीली है। शुक्र ग्रह की सतह पर हवा का दबाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी के सतह के मुकाबले 90 गुना ज़्यादा है। या लगभग उतना ही प्रेशर है जितना कि हम समुद्र में 900 मीटर नीचे जाने पर महसूस करेंगे। और वहीं ऊपरी वायुमंडल में यह दबाव पृथ्वी के जितना ही है। शुक्र ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी की तुलना में बहुत ही कमज़ोर है। पृथ्वी का खुद का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, परंतु शुक्र ग्रह का अपना मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाता कहाँ से है? शुक्र ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड इसके बाहरी वायुमंडल और सूरज से आने वाले सोलर विंड के कारण बनती है। चूँकि यहाँ का वायुमंडल बहुत ही घना है तो वैज्ञानिकों को इसकी सतह का अनुमान ही नहीं था।
यह भी एक रहस्य ही था। यह तभी मुमकिन हो पाया जब 1975 में सोवियत वेनेरा 9 और 10 ने इसकी सतह की तस्वीरें भेजी। वैज्ञानिकों ने पाया कि इसकी सतह ज़्यादातर वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण उत्पन्न हुई है। हमारे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी इसी ग्रह पर है और यहाँ पर लाखों की मात्रा में वह मौजूद है, परंतु इनमें से एक्टिव वोल्केनों की संख्या लगभग 1000 है। इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हमारे वैज्ञानिकों के पास भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इसका कोर भी आयरन का, मेंटल रॉकी और क्रस्ट इसका सिलिकेट का बना हुआ है। बुध ग्रह के बाद शुक्र ही ऐसा ग्रह है जिसका कोई अपना रिंग या नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। इसका कारण सूरज ही है। यह दोनों ग्रह सूर्य के इतने नज़दीक है कि यहाँ पर सूर्य का ग्रेविटेशनल पुल और उसका सोलर टाइड यहाँ पर किसी भी नेचुरल सैटेलाइट को इनकी कक्षा में स्टेबलाइज होने का मौका ही नहीं देता। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि अरबों साल पहले शुक्र ग्रह का अपना चंद्रमा था, परंतु जिस पिंड से टकराने के कारण इस ग्रह ने अपना स्पिन डायरेक्शन को बदल लिया था, उसी पिंड ने शायद उस चंद्रमा को भी नष्ट कर दिया हो। वहीं कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि इसकी सतह पर पृथ्वी की तरह ही समुद्र थे। नासा के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कंप्यूटर मॉडल बनाया था जो यह दर्शाता था कि इसकी सतह पर समुद्र थी। तो आखिर वो समुद्र गया कहाँ? क्या हो गया उस समुद्र को? शुक्र ग्रह के कमज़ोर मैग्नेटिक फील्ड और सूर्य से नज़दीकी के कारण यहाँ पर कॉस्मिक रेडिएशन बहुत ही ज़्यादा थी। उसने सारा पानी को वेपोराइज कर दिया और उन कणों को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया, और बाकी का कसर सोलर विंड ने पूरा किया। वह अपने साथ इन कणों को स्पेस में बहा ले गया। इस ग्रह की सतह पर हवा का रफ्तार कुछ ही माइल्स प्रति घंटा है, पर इतना ज़रूर है कि आपका चलना मुश्किल कर दे। वहीं इसके वायुमंडल में हवा का रफ्तार तूफान जैसा तेज है। यह लगभग 350 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह होने के कारण यह वैज्ञानिकों का आकर्षण का केंद्र भी था। तो वीनस ग्रह को एक्सप्लोर करने के लिए 1961 में सोवियत रसिया ने वेनेरा प्रोग्राम का शुरुआत किया और उनका पहला प्रयास विफल रहा। वहीं 1962 में अमेरिकन स्पेस प्रोब मैरिनर 2 पहला स्पेसक्राफ्ट था जो सक्सेसफुली विजिट किया था वीनस को। इसने वीनस के वायुमंडल और इसकी सतह की जानकारी दी। हालांकि मैरिनर 2 ने सबसे पहले शुक्र ग्रह का स्टडी किया, परंतु यह प्लैनेट उसके वायुमंडल में नहीं गया। यह केवल शुक्र ग्रह के 34,773 किलोमीटर तक नज़दीक गया और फिर उसके बाद ये सूर्य की तरफ चला गया। 1967 में सोवियत रसिया ने वेनेरा 4 स्पेस मिशन को लॉन्च किया, जो सक्सेसफुली वीनस के वायुमंडल में इंटर किया, जिससे वैज्ञानिकों को इसके वायुमंडल और इसकी सतह के बारे में और ढेर सारी जानकारियां मिली। सोवियत रसिया ने वेनेरा प्रोग्राम 1961 से 1984 के बीच चलाया, जिसमें उस कंट्री ने 13 प्रोब्स को वीनस की एटमॉस्फेयर में इंटर करवाया और केवल 10 ही प्रोब सक्सेसफुल लैंड भी कर पाए। चूँकि यहाँ का वातावरण बहुत ही कठोर है, ये सारे प्रोब्स कुछ ही समय तक पृथ्वी से अपना कॉन्टैक्ट बनाने में सफल थे। उसके बाद सब ने अपना दम तोड़ दिया। सबसे ज़्यादा देर तक स्पेस प्रोब ने 2 घंटे तक कम्युनिकेट किया था। वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि शुक्र ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्मजीव भी मौजूद हो सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में कुछ अनोखी बातें बताऊंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस चैनल पर ऐसे ही साइंस से रिलेटेड फैक्ट लाता रहता हूँ। और हाँ, नीचे दिए गए प्लेलिस्ट पर आप जा कर के मेरे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।